नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं हार की। अगर हम भोजपुरी की बात करें तो यहाँ पर लगातार नए नए गानाओं का जो दौर है वो जारी है। वैसे में इस वक्त हमारे साथ सुपरस्टार गुंजन सिंह जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे भोजपुरी में इस वक्त जो अश्लीलता है वो भी, लेकिन अभी माता रानी का समय चल रहा है। गुंजन भैया का भी अगर नए नए गाने आ रहे हैं, लेकिन एक लकीर भोजपुरी में खींची जा रही है जिस पर तमाम लोगों का कहना है कि ये ऐसी लकीर है जिसे कोई पार नहीं कर पाएगा। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि इस वक्त चर्चा बेहद गर्म है। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, माता रानी का समय चल रहा है, आपके भी लगातार गाने आ रहे हैं। आपके जो सैड सॉन्ग होते हैं वो बहुत अच्छा होता है, लोग सुनते हैं तो मतलब कुछ पुराने यादों में खो जाते हैं। लेकिन माता रानी में अभी आपका कौन कौन सा गाने रिलीज होने हैं? 2-3-4 गाना रिलीज हो गया है। ओम जयंती मंगला काली टी सीरीज से, वेब से मैया माई के जगादा, फिर गुंजन सिंह ऑफिशियल से आया है वही, और एक ग्लोबल से आया है। मतलब 4-5 गाना ही आया है देवी गीत में। आगे और क्या कुछ तैयारी चल रहा है गाने का? बहुत ही तैयारी है। भोजपुरी में, मगही में, हम तो दोनों भाषा में गाते हैं शुरू से ही। भोजपुरी में भी बहुत सारा सैड सॉन्ग, मगही में भी सैड सॉन्ग, फास्ट सॉन्ग, भोजपुरी में फास्ट सॉन्ग, अच्छा गाना आ रहा है। हाँ तो लेकिन आपका सैड सॉन्ग जो है उसका एक अलग ही स्वैग रहता है। सैड सॉन्ग जो आपका रहता है वो लोगों पर छाप छोड़ता है। हाँ, वो थोड़ा अलग ही है, लोगों को इस प्रकार ज़्यादा पसंद आते हैं हम सैड, चाहे वो भोजपुरी का हो या मगही का सैड हो। हम लोग मतलब भोजपुरी में भी करीब 50 से ऊपर सैड सॉन्ग हिट दे चुके हैं और मगही में भी कई सैड सॉन्ग हिट है। तो दर्शक ज़्यादा मतलब दिल से टूटे रहते हैं जो लोग, उनके लिए मेरा सैड सॉन्ग जीने का सहारा बनता है। अगर इस वक्त हम भोजपुरी के दिग्गज कलाकारों की बात करें तो उसमें से एक आप हैं, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि लंबी लकीर खींची जा रही है जिस लकीर को पार करने के लिए तमाम लोग रेंगेंगे। कौन सा लकीर? पवन सिंह का जो टीम है और पवन सिंह खुद कह रहे हैं कि एक लंबी लकीर हम खींचे हैं, उस लकीर को पार करने के लिए तमाम जो भोजपुरी के कलाकार हैं वो रेंगना पड़ेगा उस लकीर पर, लेकिन पार नहीं होगा। देखिए, ये बात तो मतलब सही भी है कि बहुत बड़ा लकीर है और बहुत अच्छा कदम है पवन भैया के तरफ से कि भोजपुरी के कलाकार जाकर के हिंदी में गाना तो गाना ही था, अब तो साथ में परफॉर्म भी करना, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं भोजपुरी का कद ऊंचा हो रहा है। तो इससे हम सभी कलाकार को खुश रहना चाहिए और सबको मौका मिलेगा। आप उस लायक बनिए, मौका मिलेगा। हाँ, थोड़ा समय लगता है और उनको अच्छा लगा इनका आवाज़ पवन भैया का, तो उनसे गवाएं आई नहीं, खेतों में रात में बुलाई, खेतों में बुलाई तो आई नहीं। वाकई में वो बहुत बड़ा मतलब हिट हो गया गाना। फिर उनको इसलिए बुलाया, फिल्म भी उसके चलते थोड़ा बिहार, यूपी, झारखंड में चला, तो फिर से गाना कराया गया है। ये गाना भी बढ़िया कर रहा है, तो इससे खुश होने की ज़रूरत है सभी कलाकार को, क्योंकि मौका आपका भी आ सकता है। आप लगे रहिए, ये मत सोचिए कि ये आगे चले गए, वो आगे चले गए, सबका नंबर आएगा। उस लायक बनिए, आपको भी बुलाया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो बॉलीवुड की हालात थी उसमें कहीं ना कहीं भोजपुरी जो कलाकार एंट्री मारे, इससे एक बूस्टर मिला है, क्योंकि बॉलीवुड बहुत ज़्यादा ठप हो रहा था, कोई देखना पसंद नहीं कर रहा था। जितना भोजपुरी फिल्म चल रहे थे वो उतना बॉलीवुड का फिल्म नहीं चल रहा था। देखिए, बॉलीवुड एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बॉलीवुड को सब कोई पसंद करता है, पूरे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड। तो बॉलीवुड का कैनवास बहुत बड़ा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भोजपुरी के जाने से बॉलीवुड चल गया। हम ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, मसाला मिल गया और भोजपुरी के पब्लिक जो हैं वो भी जाग गए हिंदी देखने के लिए। नहीं तो भोजपुरी वाले भोजपुरी ही ज़्यादा देखते थे। अब भोजपुरी के जब कलाकार उसमें चले गए तो इनका फ़ैन, उनका फ़ैन, सब फैन जुड़ गया, तो और बड़ा हो गया। बिहार, यूपी, झारखंड में फिल्में उतना नहीं चलती थी, हिंदी की फिल्म चलती थी, कहाँ नहीं चलती, हमेशा चलती है। लेकिन ये भोजपुरी में पवन भैया जब गाना गाए और अभी एक गाना में और काम किए, तो उससे क्या हुआ कि और ये पब्लिक भी पूरा एकदम दिलो जान से देखने लगा, सुनने लगा। तो यहाँ भी बम्पर ओपनिंग मार रहा है, बिहार, यूपी, झारखंड में भी। अच्छा, गुंजन जी, आपसे एक और सवाल रहेगा। चुनाव विधानसभा नज़दीक अब आ रहा है, क्या विधानसभा में गुंजन सिंह खड़े होंगे? अभी तो कुछ सोचे नहीं हैं, पार्टी से तो आ रहा है कॉल,
कौन सी पार्टी में जाएंगे? सबसे बीजेपी आरजेडी सबसे कॉल आ रहा है। हाँ, मतलब गुंजन सिंह का जो दबदबा था वो लोकसभा में देखने को मिला, और यही कारण है कि अब बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है जो उस समय नहीं दिखा। जन स्वराज का भी कॉल आ रहा है, बीजेपी का, आरजेडी का, लोग घर पे भी आ रहे हैं। लेकिन अभी तक हम कोई क्लियर नहीं किए हैं कोई ऐसा। मेरा इच्छा तो लोकसभा ही लड़ने का है फिर से, हाँ, 2029 में। और इस बार पार्टी से लड़ेंगे। कौन सी पार्टी पसंद कर रहे हैं? कौन से, मतलब कोई तो दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके पास है, बीजेपी है, जनसुराज है, आरजेडी है। अब देखिए समय, उस समय पे कौन आता है सामने से, उसी से लड़ा जाएगा। लेकिन इस बार पार्टी से लड़ेंगे। हाँ, एकदम। मतलब इस बार आपको पूरा दबदबा दिखाना है पार्टी से। एकदम इस बार हम लोग को एकदम बेड़ा पार हो जाना है। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि आपको भी टिकट बीजेपी ने नहीं दिया था? पवन सिंह को टिकट दिया, फिर वापस लिया, उसके बाद फिर वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में आए, आईपीएस अधिकारी भी निर्दलीय चुनावी मैदान में आए। तो ये धोखा इतने आसानी से आप लोग भूल जाएंगे? क्योंकि बात तो पहले हुआ था बीजेपी से, उसके बाद में बीजेपी आप लोगों को धोखा दिया है। देखिए, हम तो बीजेपी ज्वाइन ही नहीं किए थे, तो हम क्या कहें। हम तो चिराग भैया के पार्टी पे रह गए और हमेशा संपर्क में रहे, और वो बोले भी लास्ट तक कि हाँ देंगे देंगे। सीट भी चला गया था नवादा भी चिराग भैया के खाते में। फिर 2 दिन में ही सीट इधर से बीजेपी में चला गया। तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। बीजेपी से मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, हम ज़्यादा चिराग भैया के बात पे रहे थे। और फिर नहीं हो पाया तो क्या किया जाए। फिर सब लोग कहा जनता भगवान है, मालिक है, उन लोगों ने जो कहा कि लड़िए तो लड़ गए। हाँ। अच्छा, खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच में भले अभी नज़दीकियाँ हैं, लेकिन फ़ैन में दोनों में टकराव देखने को मिल रहा है लकीर को लेके। क्या कहेंगे आप इसको? कोई टकराव करने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग एक हैं। कब 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 सब मिल जाएंगे, कब कहाँ मुलाकात हो जाएगा। तो आप लोग इस सब फेरा में मत पड़िए। आप लोग गाना सुनिए, जिसका अच्छा लगे गाना अवश्य सुनिए। गुंजन सिंह जी पवन सिंह के बेहद करीबी हैं, बातचीत भी होता है, आप उनके चुनाव प्रचार में भी गए, हर जगह पे आप उनके साथ नज़र भी आते हैं। अब फिर से एक पवन सिंह पर सवाल उठ रहा है। भले वो बड़े कलाकार हैं, पावर स्टार हैं भोजपुरी के, अब तो बॉलीवुड में भी छा चुके हैं, उन पर एक उंगली बार बार उठता है उनके पत्नी के रिश्ते को लेकर, एक बार फिर से विवादों में है। अब इस पे फैमिलियर बात है, इस पे हम कभी नहीं बोले हैं, आज तक नहीं बोले हैं। क्योंकि जो लोग भी बोला वो लोग बेकार ही बोला। चुनाव में सब साथ हो गए, तो बोलने से क्या हुआ? फिर क्या मुंह दिखा पाएगा लोग? इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। बाकी हम तो चाहेंगे कि एक साथ रहें सब लोग। ज्योति सिंह का जो इधर कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एफआईआर करूंगी पवन सिंह पर कि मुझे धोखा दिए, बीच राह में लाकर छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक कहीं पे मार खा जाते हैं पवन सिंह, जो उनका घर का मैटर है उस पर? अब क्या कहा जाए, उनके राशि में क्या है पता नहीं, क्या परेशानी है, कहाँ से क्या हो रहा है। वो तो खुद कहते हैं कि हम बहुत दुखित रहते हैं, क्योंकि पहली वाली जो बीवी थी वो जब से उनकी मतलब मौत हुई तब से ही बहुत वो दुखित रहते हैं कि मेरे पीठ पे एक दाग लग गया। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में दुख है, वो चाहते कुछ है, हो जाता कुछ है। अब बताइए अब क्या होगा, आगे देखा जाएगा। फैमिलियर बात है, जो होगा भैया जो कहेंगे देखा जाएगा। आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा गुंजन भैया कि पवन सिंह चुनावी मैदान में आ सकते हैं विधानसभा में, ये जनसुराज का कहना है। जनसुराज से बीते दिनों जो बैठक हुई थी तो उसमें उनका कहना था कि हमारे तरफ से क्लियर है, अब उनके तरफ से हाँ ना करना है कि वो कब आ रहे हैं। वहाँ पर अक्षरा सिंह भी पहले से है, तो पवन सिंह और अक्षरा सिंह में टकराव फिर से एक बार नहीं बढ़ेगा, जिससे ज्योति सिंह के रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरियाँ हैं? पार्टी अगर ज्वाइन करेंगे तो पार्टी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसमें वो अलग अपना काम करेंगे, ये अपना अलग काम करेंगे। अब देखिए पहले उसमें ज्वाइन करते हैं कि नहीं, अभी क्या होता है, अभी कुछ क्लियर तो नहीं है ना। जब तक क्लियर नहीं हो जाता उस पर बात ही करना बेकार है। तो गुंजन सिंह चिराग पासवान की पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान नेशनल क्रश बने हुए हैं इस वक्त। विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का पार्टी का दामन थामेंगे? अभी देखिए कुछ बातचीत अभी इधर हुई नहीं है, और हम झूठ बोलते नहीं हैं। जो होगा सबके सामने होगा। गुंजन सिंह खुला किताब है, झूठ फूस हम बोलते नहीं हैं, जो बोलते हैं क्लियर बोलते हैं।
हाँ, गुंजन सिंह का अगला सैड सॉन्ग कब सुनने को मिलेगा लोगों को? बस आ जाएगा, दशहरा जैसी ख़त्म होगा गाना आने वाला है। कौन से गाने आने वाले हैं? कुछ अगर 2 लाइन आपको याद हो या लिखे वो हो गाना नहीं ना गा सकते हैं। तो जो गाना आपने रिलीज हो गया, जो आपका रिकॉर्डिंग हो गया है, वो 2 गाना बस। अभी एक देवी गीत आया है अपना, कि ओम जयंती मंगला काली, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवधात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी। ये टी सीरीज हमारा भोजपुरी से आया है, जो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत सारा 4-5 गाना गाए हैं देवी गीत में, सब चल रहा है। सब आशीर्वाद देते रहें और सब कोई अपने अपना ख्याल रखें। देखिए, आप गुंजन सिंह को सुन रहे थे। जिस तरीके से इस वक्त भोजपुरी के जो कलाकार हैं वो बिहार में ही नहीं बल्कि अब मुंबई में भी राज कर रहे हैं और बड़ी लंबी लकीरें खींच रहे हैं, तो वहीं पर गुंजन सिंह का भी लगातार धमाकेदार गाने जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। वैसे में जो लोग गुंजन सिंह के सैड सॉन्ग का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब वो भी इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। नवरात्रि के समाप्ति के चंद दिनों बाद ही गुंजन सिंह का धमाकेदार एंट्री होने जा रही है सैड सॉन्ग को लेकर। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा आप हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।